कई बार क्या होता है कि बचपन में देखे गए किसी कार्टून, किसी मूवी या फिर किसी रैंडम सीरियल के एपिसोड को आप अपने अंदर सजा के रख लेते हैं, क्योंकि आपको उस फॉर्म ऑफ मीडिया से कोई ऐसी चीज मिली है जो कि आपके लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाली है एंड आप उस चीज को प्रिजर्व करके रखना चाहते हो और रखते भी हो इवेंचुअली। द सेम थिंग हैज हैपेंड टू मी। डोरेमोन एनिमे मैंने बहुत ज्यादा देखी है, मेरा पूरा बचपन उसे देखते हुए गुजरा है एंड उसी एनिमे में से एक ऐसा एपिसोड है जो कि मेरे साथ आज तक है। उसी एपिसोड के बारे में वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत ही ज्यादा हेट करते हो, या फिर अगर बहुत ज्यादा नहीं मतलब इतना थोड़ा बहुत तो हर कोई करता है कि यार ये अगर मेरे को रास्ते में कहीं कोने कोपचे में मिल गया ना तो मैं इसके गांव का गुड़गांव बना दूंगा। खैर ऐसा कभी कीजिएगा मत, क्या पता आप जिसके गांव का गुड़गांव बनाना चाहते हैं वही आपकी बग्गी लाल कर दे। इसीलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सावधान इंडिया मत देखें। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सीरियस चीज की, मतलब आप ऐसा सोचने लग गए हैं कि यार ये बंदा ये एग्जिस्ट क्यों करता है, गायब क्यों नहीं जाता, ये इस धरती से खत्म क्यों नहीं जाता। ये आप जब ऐसा सोचने लगते हैं तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है किसी भी व्यक्ति के लिए? वेल अगर मैं कहूँ तो मैंने तो शायद कभी नहीं सोचा है, क्योंकि मैंने ये डोरेमोन का एपिसोड देख लिया था लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? अगर आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा है, वेल देन दिस वीडियो विल ट्राई टू चेंज यू। एक्चुअली नो, इट विल नॉट, इट विल just be a random ass video, a funny one, maybe, पता नहीं। तो भाई नोबिता भाई की टीम यानी कि जियान भाई की टीम बेसबॉल खेल रही थी, जिसके अंदर नोबिता भी एक कंटेंडर है, प्लेयर है। तो वो लोग एक मैच खेल रहे थे और वो मैच वो लोग 18-0 से हारते हैं। कितने से? 18-0 से। 18-0 से हारने का मतलब है कि आप लोगों ने अपनी इज्जत नीलाम कर दी है। आप बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन बेसबॉल बन चुके हैं। एक्चुअली नॉट, वो ज़्यादा बुरे हैं। अब जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कुछ चुनिंदा खिलाड़ी हैं जो कि उनकी टीम को मैच हराने में हेल्प करते हैं, जिनकी संख्या है कुल 11। उसी तरह से यहाँ पर भी है, खैर यहाँ पर संख्या कम है। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति ने उनको पूरा मैच हरा दिया है, उस व्यक्ति का नाम है नोबिता। 18 में से 15 पॉइंट उसी बंदे ने दिए। और जब जियान ने उसको कन्फ्रंट किया कि भाई क्या किया है तूने, 15 पॉइंट दे करके तूने टीम की ऐसी तैसी करवा दी है, तो उसने कहा भाई क्या हो गया, 15 ही पॉइंट तो दिए हैं, बाकी 3 बंदों ने भी तो कोई पॉइंट दिए होंगे, मतलब इसका क्या मतलब है कि मैंने सिर्फ 15 पॉइंट दिए हैं? तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेरी गलती नहीं है भाई, बाकी की भी गलती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और जियान की करंट टीम में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। खैर दिस वीडियो इज नॉट अबाउट रोस्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जियान को आता है गुस्सा और जियान पीट देता है नोबिता को, और पीटता किसके सामने है? शिजुका के सामने। भाई देखो, एक लड़के को तुम कुछ भी कर लो, गाली बक लो, टोंट मार लो, परेशान कर लो, पीट भी लो, लेकिन कभी भी इन सब चीजों को किसी ऐसी लड़की के सामने मत करना। ऐसी छोड़ो, किसी भी लड़की के सामने मत करना, क्योंकि भाई वो लोग उस चीज को सह नहीं पाते हैं, स्पेशली तब जब उस लड़की को वो लोग पसंद भी करते हो। तो या इट्स अ ब्रो कोट, डोंट डू इट। लेकिन भाई नोबिता पिट जाता है और नोबिता कुछ कर भी नहीं सकता उस चीज़ का। एक काम करना आता है उसे और वही काम करता है, जाता है घर पर और डोरेमोन के सामने रोना चालू कर देता है। अब भाई डोरेमोन देखता है यार, वो बोलता है उसे कि भाई क्यों रो रहा है, तो वो डोरेमोन को सारी बात बताता है एंड डोरेमोन मच लाइक एनी इंटेलिजेंट गाय उसे बोलता है कि चलो हम अब से प्रैक्टिस करनी चालू करते हैं ताकि अगली बार तुम्हारा ऐसा कुछ ना हो। टू विच नोबिता रिप्लाइज कि प्रैक्टिस करने का मेरा मन नहीं है, ये सारी गलती इस जियान की है, अगर वो ना हो, वो इस दुनिया से गायब हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, सारी गलती उसकी है। देख रहे हो भाई देखिए जनाब, इसमें इंडिया वालों की गलती है, क्योंकि देखिए इंडिया वाले क्या करते हैं कि वो लोग अपने बड़े बड़े सारे खिलाड़ियों को लेकर के आते हैं और वो अपने बड़े बड़े हमारे छोटे छोटों के अंदर डाल देते हैं, मतलब हमारी ऐसी कर देते हैं और हमें हरा देते हैं। और जी हमारी टीम का उन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है जी, इसमें सारी गलती जी सब उनकी है जी, हमारी कोई गलती नहीं है जी, हम तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं जी। अब डोरेमोन ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो रियलाइज करता है कि यार लड़का हाथ से निकलते जा रहा है, लुक्को वाले लक्षण इसके अंदर आने लग गए हैं। अब नोबिता की हरकतें देखने की तो उसको आदत पड़ चुकी है, लेकिन एक जो चीज उसने बोल दी जिसके बारे में उसने बहुत ज्यादा सोचा कुछ देर तक, वो थी कि काश वो गायब हो जाए। तो क्या करता है कि उसको एक गैजेट निकाल कर देता है। गैजेट का नाम था डिक्टेटर्स स्विच। तो नोबिता पूछता है भाई इस डिवाइस का मैं क्या करूं? तो डोरेमोन इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि उस डिवाइस का यूज क्या है। देखो भाई 22वीं सदी में एक डिक्टेटर था, उसको ये था कि भाई जिसको मैं पसंद नहीं करता वो गायब होगा, जिसको मैं पसंद करता हूँ वो रहेगा, जो मैं बोलूंगा वो अगर कोई करता है तो ठीक है, वरना मैं उसको गायब कर दूंगा। तो उसके लिए डिवाइस बनाया गया था, तो वो इस डिवाइस को यूज करता था लोगों को गायब करने के लिए। अब इस डिवाइस का यूज कैसे होता है? इसमें एक बटन लगा हुआ है, इस बटन को जैसे ही दबाओगे वैसे ही जो व्यक्ति है जिसका नाम लेकर के तुमने इस बटन को दबाया है वो व्यक्ति गायब हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड विल बी इरेज्ड। नोबिता इस बारे में थोड़ा सा सोचता है कि यार एग्जिस्टेंस मिट जाएगी, बंदा गायब हो जाएगा,
इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इतना चलो मारा है ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं बंदे को गायब कर दूं भाई। तो कहता है मैं इस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वो करेगा आगे जाकर डिवाइस का इस्तेमाल, देखना कब करता है भाई। वो डिवाइस ले लेता है, जेब में डालता है और कहता है चलो जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, वरना जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बाहर जाता है, पार्क में मस्त ऐसे घास वास में अपना ऐसे सर करके वो लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है, मस्त आसमान को देख रहा है। अरे वाह, कल शिजुका से मिलूंगा, पार्क में जाएंगे फिर हम लोग। लेकिन यार वो लुक्खा डेकी सुगी बार बार उसको पढ़ने के लिए बुला लेता है यार, क्या ही करूं यार जिंदगी। ये सब वो सोच रहा होता है कि सोचते सोचते तभी उसको पड़ता है एक बल्ला। भाई वो चकरा आता है कि भाई किसने बल्ला मारा, देखता है तो वो जियान निकलता है। जियान उसको पीटने के लिए आया था, क्योंकि यार उसको गुस्सा है यार, क्या इस गधे की वैसे मैच हार गए हम लोग, तो वो गुस्से में है इस वक्त अभी, और वो लड़ने के लिए आया है। एक बल्ला पड़ने के बाद तो भाई इसके अंदर की सारी मोरालिटी खत्म। पहले तो इसके अंदर बहुत मोरालिटी थी कि मैं कैसे गायब कर दूं उस बंदे को, वो मेरा दोस्त है, क्या हो गया, मारा ही तो है। लेकिन जब इंसान को पड़ती है, दर्द होता है, तब वो सारी मोरालिटी भूल जाता है, उसको पड़ती है और भाई डर के मारे वो बटन दबाया था और जियान को करता है गायब। जियान जैसे ही गायब होता है, इसकी फटती है, सोचता है भाई अगर पुलिस वालों को पता चल गया तो वो मेरी बग्गी लाल कर देंगे मार मार के। तो वो जाता है शिजुका के पास, शिजुका से बोलता है वो तुमने कहीं जियान को देखा है? तो बोलती है कौन जियान? तो जियान के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है। तो वो कहते हैं कौन जियान? भाई मेरे को नहीं पता जियान के बारे में। फिर वो दोनों मिलकर के जाते हैं जैको के पास, जैको के पास जाकर के बोलते हैं जियान के बारे में। तो वो बोलती है मुझे भी नहीं पता कौन जियान। भाई उसके पैरों तले खिसा जाते हैं जमीन। उसको ये बात समझ नहीं आती है कि लोग जियान को भूल कैसे गए। फिर जाकर के उसी पार्क में लेट जाता है, सोचता है कि यार जियान को गायब कर दिया, दुख होता थोड़ा सा उसे। फिर सोच ही रहा होता है उसके बारे में कि फिर उसे एक बल्ला पड़ जाता है। अब देखता है तो इस बार सुनियो खड़ा था। सुनियो बोल रहा था कि तेरी वैसे मैच हारे हम लोग, अब मैं तुझे पेलूंगा। भाई फिर वही बात आ गई, अभी उसने एक बंदे को गायब किया है, उसके अंदर मोरालिटी भरी हुई है इस वक्त। वो सोच रहा है कि यार मैंने कितना गलत डिसीजन लिया है, लेकिन फिर वही बात आती है कि यार जब आदमी को पड़ती है तो वो सारी मोरालिटी भूल जाता है, सारी जो उसके अंदर होती है ना कि यार ये करना गलत है, ये करना सही है, मैं तो भाई सच के रास्ते पे चलूंगा, वो सब गायब हो जाता है जैसे ही एक डंडा पड़ता है उसके। तो भाई अब पिट गया वो, तो सोचता है यार इसको भी गायब करना पड़ेगा। सोचता नहीं ऐसा, लेकिन डर के मारे वो गायब करता है इसको भी। दो बंदे गायब कर दिए उसने, अब डर जाता है वो कि यार क्या कर दिया मैंने। घर जा रहा होता है, रास्ते में पूरी टीम ही मिल जाती है उसे। पूरी टीम वाले बंदे अब उसको पेलने के लिए तैयार हैं कि यार इसकी वजह से मैच हारे हम लोग। बे यार छोड़ दो भाई, ठीक है मैच हार गए, क्या हो गया, कौन सा तुम वर्ल्ड कप हार गए भाई, छोड़ दो उसे बेचारे को। लेकिन नहीं, उसके पीछे पड़ गए हैं। और ऊपर से भाई फिर मैंने बताया भाई मोरालिटी खत्म हो जाती है। भाई मोरालिटी उसके अंदर बची ही नहीं है, खत्म हो चुकी है पूरी। क्योंकि डर लग रहा है उसे पिटने का, क्योंकि वहां पर उसके इधर भी बंदे हैं उधर भी बंदे हैं। भाई वो पीट देंगे ना उसे, तो उसको डर लगता है, तो वो उन सबको गायब कर देता है। सबको गायब करने के बाद भागता हुआ घर जाता है डोरेमोन के पास, उसको बोलता है कि यार मैंने ऐसा कर दिया है, इसको तू भाई प्लीज सॉल्व कर दे भाई, सारे बंदों को वापस लिया, मैंने गलती से कर दिया जो भी कर दिया। क्योंकि देखो क्या हो गया ना, गायब किए थोड़ा टाइम हो गया है, उसको डर लगना वापस चालू हो गया है, उसके अंदर मोरालिटी जो है वो वापस आ रही है हल्की हल्की। तो भाई जाकर के बोलता है उसको कि यार प्लीज कर दो अगर कुछ कर सकते हो तो। डोरेमोन बोलता है भाई देख मैंने तुझे क्या बताया था, जब भी तुम इस बटन का इस्तेमाल करोगे किसी व्यक्ति के प्रति, इस गैजेट का इस्तेमाल करोगे, तो उस बंदी की एग्जिस्टेंस इस धरती से गायब हो जाएगी। एग्जिस्टेंस गायब होने का मतलब है, ये एक पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ से यहाँ किया, ठीक, मैंने यहाँ अपने टेबल से उठाया, यहाँ रख लिया हाथ में, ठीक है। अगर ये पेन एग्जिस्ट ही ना करे, इसकी एग्जिस्टेंस में मिटा दूं, गायब हो गया, ये पेन मेरे पास कभी था ही नहीं, तो मैंने हाथ रखा यहाँ पर, उठाया, लेकिन मेरे हाथ में आया क्या, कुछ भी नहीं। सेम टू सेम लॉजिक लगता है यहाँ पर। जियान एग्जिस्ट करता था तब तक जब तक इस बटन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बटन का इस्तेमाल हो गया, उसकी एग्जिस्टेंस मिट चुकी है। अब वापस लाने के लिए कोई चीज पहले एग्जिस्ट तो करनी चाहिए, तो अब वो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो उसको वापस लाएगा कैसे। बड़ी दुविधा में फंस गया, और दुविधा में फंसने के बाद जो हर एक मर्द करता है वही काम वो भी करता है, और वो सो जाता है। वेल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी किसी दुविधा में फंसे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है उसका, तो चुपचाप सो जाइए, बिकॉज स्लीपिंग हेल्प्स अ लॉट। सोते भाई को एक सपना आता है, जितने बंदों को गायब किया था सारे उसके सपने में आते हैं, उसको बोलते हैं साले तेरी वजह से हम लोग मैच हारे हैं, तू ही है वो लुक्खा जिसकी वजह से हम लोग हर बार मैच हारते हैं। मम्मी उसकी चिल्ला रही है कि बेटे तू पढ़ता नहीं है, तू एक नंबर का कबाड़ी लड़का बनते जा रहा है, क्या करेगा बड़े होकर के तू, तेरा बाप वैसे ही कम पैसे कमा रहा है, तू क्या करेगा भाई, घर का खर्चा कौन चलाएगा। खैर ये सब वो नहीं बोलती हैं, ये सब मैंने सुना है बहुत जगह अपने आसपास, ये हमारे इंडिया में ही बोला जाता है पैसों वाली बात। तो सॉरी फॉर एक्सपोजिंग आर सराउंडिंग्स। उसको जितने भी लोग थे सारे टॉन्ट मार रहे हैं कि भाई तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ये सब सुन के वो सपने में ही परेशान हो जाता है। फिर मैंने वही बात करी, जब आप परेशान होते हो, जब आपके डंडा पड़ता है, जब आप मेंटली स्टेबल नहीं होते हो, जो कि आपको कोई भी कर सकता है आज की डेट में 2 मिनट में, आपकी सारी मोरालिटी आपकी पीछे वाली जेब के अंदर के सहारे कहीं और घुस जाती है। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। आई विल नॉट से द एग्जैक्ट प्लेस। अब भाई मोरालिटी गायब होने के बाद आदमी चूतिया डिसीजन ही तो लेगा, कोई अच्छा डिसीजन तो वो लेगा नहीं, तो वो वही करता है, बटन के ऊपर हाथ रख के बोल देता है कि सारे लोग गायब हो जाएं, पूरी धरती में जितने लोग हैं सारे गायब हो जाएं। अब उठता है, अब वो सो के उठता है और देखता है भाई ना इधर से कोई आवाज आए ना उधर से कोई आवाज आए, सन्नाटा पूरा। फिर उसको बाहर आता है कि भाई मैंने तो सबको गायब कर दिया है।
गायब कर दिया है तो जाता है पार्क में, सोचता है कि मैंने गायब किया है, लेकिन गायब ऐसे थोड़ी होगा कोई। पार्क में जाता है, पार्क में जाकर के देखता है, उसको लगता है कि यार पार्क में सारे लोग होंगे। जाता है पार्क खाली है भाई। वो सोचता है कहीं और होंगे, 2-3 जगह जाता है, फिर उसको समझ आता है कि यार सब गायब हो चुके हैं। अब जब उसको पता चल जाता है कि सब गायब हो चुके हैं, तब भाई देखो इंसान का नेचर क्या है, वो कोप अप करने की कोशिश करता है। उसको ये बात पता चल चुकी है कि सब गायब हो चुके हैं। अब वो सोच रहा है यार कि मैंने क्या गलत कर दिया। लेकिन जब भी इंसान के साथ ऐसा होता है, वो सोचता है यार जो है बढ़िया तो है, मजेदार चीज तो हो रही है, समझ रहे हो, मजेदार चीज तो हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जब बचपन में तुम किसी टीचर से बहुत सारा पिटे होगे, 3-4 दोस्त मिलकर के, और तुम्हें निकाल दो क्लास से बाहर कि जाओ सालो मुर्गा बन जाओ जाकर के, तो क्लास में आने के बाद तुम लोग बड़ी चौड़ में आयोगे कि यार मजे आ गए भाई, कुछ नहीं हुआ, मौज कर दी हमने। तो देखो मौज तुमने की नहीं है, फटी है तुम्हारी, दर्द हुआ है तुम्हें बहुत सारा, लेकिन तुम बस इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने मन के अंदर कि जो भी हुआ है ठीक हुआ है। घर जाते तुम्हें रियलाइज हुआ यार बहुत बुरा हुआ है आज हमारे साथ भाई, लग तो गए बहुत लंबे वाले, लेकिन क्या करें, हीरो बनने के लिए कर दिया। तो उसके मन में भी ये चल रहा है, अभी वो कोप अप करने की कोशिश कर रहा है कि यार चलो जो भी है गायब हो गया तो क्या हुआ, मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ, जहाँ जाना होगा वहां जाऊंगा, जो खाना होगा वो खाऊंगा, पैसे की कोई कमी नहीं। यही करता है, दुकान में घुस जाता है, कुछ खा रहा है, कभी कभी किसी मॉल में घुस गया घूम रहा है, कभी किसी ऑडिटोरियम में चले गया, वहां जाकर के बैठा हुआ है, बोल रहा है मेरा बेडरूम हो गया। ये पागल वाली हरकतें करता है। लेकिन भाई नेचर इतनी ब्यूटीफुल है और इतनी क्रूअल है, उसने दिन रात किस लिए बनाए हैं? दिन बनाए हैं बॉस से गाली खाने के लिए, रात बनाए हैं सोने के लिए और ये सोचने के लिए कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा बर्बाद हो रही है। खैर सोने के लिए बिल्कुल नहीं है, जो सेकंड वाली चीज मैंने बताई ना, बर्बाद कितनी जिंदगी हो रही है, इसके बारे में ओवर थिंक करने के लिए है रात। और ओवर थिंक जब आप करते हो तो आपको लगता है अकेला, रात को तो नेचर ही है कि वो आपको फील करवाते हैं कि आप अकेले हो। अब आपको जब फील होगा कि आप अकेले हो तो क्या होगा, आप दुखी होगे, वही सेम चीज होती है, वो दुखी हो जाता है। और दुखी होने के बाद एक चौथी क्लास का लड़का क्या करेगा, रोएगा, तो वो भी वही करना शुरू कर देता है। भाई वो बोलता है यार डोरेमोन वापस आ जाओ, कुछ हो जाए, सब लोग वापस आ जाओ, रो रहा है चिल्ला चिल्ला के। तभी पीछे से आवाज आती है डोरेमोन की, अब तुझे समझ आया ना लुक्के, किसी को गायब करना सही चीज नहीं है। तो कहता है हाँ मुझे समझ आ गया है। कहता है हाँ डोरेमोन तुम कहाँ से आए, ऐसे बोलता है वो। तो देखता है पीछे खिड़की के पास डोरेमोन था। तो भाई डोरेमोन आता है, उसको समझाता है कि देख बेटा, मैंने ये जो तुझे डिवाइस दिया था ना, ये डिवाइस उस डिक्टेटर को इसलिए दिया गया था ताकि उसे समझ आए कि इस दुनिया में जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी को पसंद नहीं करते हो तो वो गायब हो जाए। आपको सीखना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ को एग्जिस्ट करना, क्योंकि अगर आप हर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप पसंद ना करते हो, जो कि आपकी बात से एग्री ना करता हो, उसे गायब करने लगोगे, इवेंचुअली यू विल एंड अप मेकिंग द होल यूनिवर्स, नॉट द यूनिवर्स बट यूनिवर्स में जितने लोग आते हैं आप उन सबको गायब कर दोगे। क्योंकि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे 100% कोई एग्री करे। भाई कुछ ना कुछ तो आपके अंदर दिक्कत होगी। अगर तुम सबको गायब करने लगोगे तो इन दी एंड यू विल बी लेफ्ट अलोन, और जब आप अकेले हो जाओगे तब आप उदासीनता की उस पड़ाव पर आ जाओगे, उस छोर पर आ जाओगे जहां पर से वापस जाने का आपको कोई रास्ता दिखेगा ही नहीं। क्योंकि अकेलापन इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, किसी भी व्यक्ति को अकेला फील नहीं होना चाहिए। तो नोबिता बोलता है कि हाँ यार मेरे को समझ आ गई ये बात, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गया। तो फिर वो बोलता है डोरेमोन ठीक है भाई समझ गया, तो भाई तो इसलिए तो मैंने किया था, ये सबको वापस ले आता डोरेमोन एंड द एपिसोड एंड्स। तो इस एपिसोड से हमने क्या सीखा, वही सीखा जो मैंने आपको बताया, दोबारा थोड़ी बताऊंगा, समझ गए ना। अगर आप मुझे और सुनना चाहते हैं, मेरी वीडियोस को और ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो ये रही कुछ वीडियोस की लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एनीथिंग यू लाइक, कीप लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल।